नमस्कार, जय माता दी दर्शक मित्रों, मैं प्रकाश पंड्या एस्ट्रो शास्त्र परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जीवन शास्त्र में हम ये जानेंगे कि जीवन की अति मूल्यवान अगर कोई चीज है तो वो है स्वयं जीवन। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पुस्तकों का, ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन किया, साधु संतों पंडितों का सत्संग किया और देश विदेश की यात्रा की। और इन सभी अनुभव से मैं आपको कहना चाहूंगा कि अनुभव जो है वो ज्ञान का पिता है। और इन सारे अनुभवों को मैं आपके साथ में, मैं आपको कहता हूं कि एस्ट्रो शास्त्र परिवार, तो आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। और परिवार से जैसे हम बात करते हैं उसी तरह से मैं समय समय पे मेरे अनुभव, मेरे ज्ञान की बातें और रोचक कथाएं आपसे साझा करूंगा। वैदिक हिंदू सनातन धर्म के 4 महावेद, 18 महापुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता जैसे महाकाव्यों से हमें श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। रामायण में किष्किंधा कांड में प्रथम अध्याय के 121वें श्लोक में बताया गया है कि उत्साहो बलवानार्य नाचुसाहस्य परम बलम सोत्साहस्य च लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। उत्साह बलवान होता है, उत्साह से बलवान अधिक कुछ भी नहीं है। यदि उत्साह हो तो समस्त विश्व में कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु श्री राम ने त्रिलोक विजयी रावण को, 5 पांडवों ने 100 कौरवों को, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल और अंग्रेजों को, महाराणा प्रताप ने अकबर को और चाणक्य ने सिकंदर को अपने उत्साह और उम्मीद का दामन न छोड़ते हुए परास्त किया। तो बात करते हैं उम्मीद की। अन्न के बगैर मनुष्य 8 से लेकर 21 दिन तक, जल के बगैर 6 से 7 दिन तक, सांस के बगैर 30 सेकंड से 2 मिनट तक जिंदा रह सकता है, परंतु उम्मीद के बगैर एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। उम्मीद पे एक रोचक कथा बताने से पहले मैं आपको अनुरोध करना चाहूंगा कि आप हमारी एस्ट्रो शास्त्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बात करते हैं उम्मीद की। पर्शिया में एक बहुत ही बड़ा नगर था और उस नगर में एक राजा ने 2 कैदियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई और कहा गया कि कल सुबह 11 बजे आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। और यह सजा सुनाने के बाद दोनों कैदियों को बुलाकर पूछा गया, जैसे सब जगह पे मृत्यु से पहले आखिरी इच्छा पूछने का रिवाज है, तो उनको पूछा गया कि आप दोनों की आखिरी इच्छा क्या है। तो पहले कैदी ने यह सुनकर वो बहुत ही टूट गया, हताशा और निराशा में उसने सोचा कि अब कल मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं क्या मांगू। तो उसने कहा कि मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है। दूसरे कैदी को पूछा तो उसने कहा कि मेरी एक आखिरी इच्छा है। बोले क्या? बोले मैं एक बहुत अच्छी विद्या जानता हूं और उस विद्या से हमारे राजा का जो घोड़ा है उस घोड़े को मैं उड़ा सकता हूं। तो सारे मंत्रिमंडल और राजा खुद आश्चर्यचकित हो गए और सभी मंत्रियों का परामर्श हुआ और परामर्श के बाद राजा ने सोचा कि यदि यह संभव हो जाए तो इस विश्व में किसी के पास भी उड़ने वाला घोड़ा नहीं है। अगर ये व्यक्ति अगर कर देता है तो मेरी सब जगह पे कीर्ति हो जाएगी, वाहवाह हो जाएगी। उसको कहा गया कि तुम्हें 6 महीने का वक्त दिया जाता है। उस शाम दोनों कैदी जब जेल में आए तो पहले वाले कैदी ने दूसरे कैदी को पूछा कि मैं ये जानता हूं कि तुम्हारे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है, तो तुमने झूठ क्यों बोला? और कहते हैं ना कि जहां चाह है वहां राह है। तो उस दूसरे कैदी ने कहा कि मैंने ऐसा करके खुद को 4 संभावनाएं दी है। सबसे पहली बात कि क्या पता घोड़ा जो है वो 1-2 महीने में मर जाए, और दूसरा राजा भी कहाँ जवान है, वो भी बूढ़ा हो गया है और वो भी बीमार रहता है,
और तीसरा कि मुझे 6 महीने का वक्त मिल जाएगा तो मैं घोड़े के साथ में तालमेल करके बहुत तेजी से उसको लेकर मैं यहाँ से भाग भी सकता हूँ। और इन सारी संभावना में अगर कोई सफलता नहीं मिली तो भी मुझे 6 महीने का जीवन मिल जाएगा। तो इस 6 महीने में मैं अच्छा जीवन जी सकता हूँ। तेरी तरह कल के कल ही फांसी में लटक कर तो मरने वाला नहीं हूं। तो इसलिए कहते हैं कि उम्मीद जो है वो कभी छोड़नी नहीं चाहिए, और ईश्वर भी उसी व्यक्ति को सहायता करते हैं जो हमेशा अच्छी उम्मीद रखता है और हमेशा सत्य का साथ देता है और अच्छा जीवन जीता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों और परिवारों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एस्ट्रो शास्त्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।